ग्राम पंचायत निवानिया जनपद ब्यावरा पहुंची विकास यात्रा। सरपंच ने किया स्वागत, हुआ भूमि पूजन। सरपंच ने पढ़ा मांग पत्र, मिला आश्वासन। आज दिनांक 8 फरवरी 2023 को विकास यात्रा जनपद ब्यावरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत निवानिया पहुंची। इस विकास यात्रा में ब्यावरा जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि जगदीश गुर्जर, पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलबर यादव, राजू यादव, अमित शर्मा, ब्यावरा जनपद सीईओ के ओझा एवं शासन प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी आदि शामिल हुए। विकास यात्रा का सरपंच राजलभाई लखनलाल यादव, सचिव ओकार सिंह वर्मा, सहायक सचिव सुनील कुमार यादव एवं ग्राम पंचायत वासियों ने स्वागत किया। ब्यावरा जनपद सीईओ ने ग्राम पंचायत में संचालित होने वाली शासकीय योजनाओं एवं निर्माण तथा विकास कार्य की जानकारी दी। मौके पर ही ग्रामीण जन ने कुछ शिकायतें की, जिनका निराकरण मौके पर ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश देकर किया गया। इस अवसर पर लाखों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन ब्यावरा जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि जगदीश गुर्जर एवं जिला भाजपा अध्यक्ष दिलबर यादव के द्वारा करवाया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत निवानिया के सरपंच प्रतिनिधि द्वारा ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया तथा उनके निवारण की मांग की और निर्माण तथा विकास कार्यों में गाँव में गौशाला निर्माण आदि की मांग की। इस मौके पर ग्राम पंचायत निवानिया के सरपंच प्रतिनिधि द्वारा बिजली की समस्या, पानी की समस्या और ग्राम पंचायत की अन्य प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया तथा उनके निवारण की मांग की और निर्माण तथा विकास कार्य गांव में गौशाला निर्माण आदि की मांग की, जिस पर भाजपा जिला अध्यक्ष दिलबर यादव, पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, मौके पर उपलब्ध प्रशासनिक अधिकारियों आदि ने समस्याओं के निराकरण हेतु आश्वासन दिया। सरपंच साहब, आज विकास यात्रा आपकी पंचायत में आई है, तो कौन कौन सी समस्याओं से आपने अवगत करवाया है और क्या आश्वासन आपको मिला है? देखिए, प्रदेश सरकार के द्वारा जो विकास यात्रा चलाई जा रही है, ये आज निवानिया में इसका आगमन हुआ, तो उसको गाँव वासियों ने सभी ने अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही गाँव की मुख्य समस्या है जो पहले तो एक स्कूल है हमारा, जब से देश आज़ाद नहीं हुआ तभी से हमारा स्कूल 1925 से यह चालू है। उसी में देखते हुए हमने बच्चों को भविष्य को आगे देखते हुए सीएम राइज स्कूल की जो मांग रखी है, अभी आश्वासन दिया गया है। दूसरा, एक गौशाला जो अभी हमारे यहाँ विकासशील है, कार्य जारी है, उसमें अभी लगभग 150 बीघा जमीन आसपास चरनोई भूमि की है, जो अन्य गांव के लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उसको हम अतिक्रमण मुक्त करवाकर और उस भूमि को गौ माता के चारागाह करवाने के लिए उसमें गौशाला के नाम में की जाए। और बाकी ये मांगे, नल जल योजना, नल टाइम से नहीं मिलते हैं। अटल ज्योति दिन रात, मैंने अभी अवगत कराया था सब अधिकारियों को, अटल ज्योति भी दिन रात में भी कभी काट दे, दिन में भी काट दें। और नलों की समस्या है, पीएम आवास में माताएं बहनों को समस्या आ रही है, और वृद्धावस्था पेंशन लेके जो आती है महिला, उनमें भी हमें समस्या आ रही है। तो सभी बातों को हमने फोकस करके नहीं और उनके समक्ष पेश किया है। आश्वासन के तौर पर जो भी आगे लगभग हितग्राही जिसमें लाभान्वित होंगे वो हम दिलवाएंगे, जितना भी हो सके पूर्ण रूप से हम सहयोग करेंगे। रोजगार सहायक ने किया है, 1156 लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाया गया, तालियां बजाइए। इसी अनुक्रम में सामान्य न्याय विभाग की 2 से 18 हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। वृद्धावस्था पेंशन की महिलाएं 117 है, सामान्य सुरक्षा की 51 है, राष्ट्रीय विधवा पेंशन की 43 है और विकलांगता पेंशन 3। सभी हमारे साथ में हैं और यहाँ के प्यारे प्यारे बच्चों और माताएं बहनों और मेरे युवक साथी और आपके यहाँ के हमारे जनपद सदस्य भी हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया दिल से, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज निवानिया में हमारे शिवराज सिंह जी ने बोला है कि आप जनता के बीच में जाओ और उनकी समस्या सुन के आओ, क्या क्या समस्या है, क्या क्या नहीं है। इसलिए हमारे सारे अधिकारी हमारे साथ चल रहा है। जो भी समस्या है आपकी, हमारे जो नोडल अधिकारी बैठे हैं, इनको नोट कराओ ताकि उसकी समस्या का समाधान हो सके। और हमारे मुख्यमंत्री जी को यह भी याद है कि क्या क्या समस्या है, क्योंकि वो किसान के बेटे हैं। इसलिए हमारी मातृ शक्ति के लिए, क्योंकि बहुत सारी समस्या है, कोई का कोपिंग भी नहीं बन पाए, किस्त नहीं बन पाए, इसलिए उन्होंने 1000 रुपया लाडली बहना की एक योजना चलाई है, उसमें उनको 1000 रुपया मिलेगा ताकि घर बैठे बैठे उनका सब काम चल सके। और आप जो भी कॉलोनी में छूटे हैं मुख्यमंत्री आवास में प्लस उसमें
नाम जुड़वाइए, आपका पूरा होगा। आप आयुष्मान कार्ड बनवाइए और सफल योजना में आप जुड़वाइए। जो भी यहाँ शेष रह गए हैं उनका मैं ग्राम पंचायत निवानिया की ओर से अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ी सी एक जो गांव में विकास कार्य हुए हैं सूची पढ़ दो, उसके संबंध में मंत्री जी सूची सरपंच साहब पढ़ दो, सरपंच साहब देखो तुम्हारी सेटिंग जमल होत रहो। सीओ साहब ग्राम पंचायत निवानिया में जो अभी तक विकास कार्य हुए हैं उसकी जानकारी आपको देंगे। कृपया ध्यान दें, गरीब कल्याण राशन वितरण के अंतर्गत विकास यात्रा ग्राम पंचायत निवानिया के पत्रक ये है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा से राशन का गेहूं और चावल 1 रुपए प्रति किलो प्रदान कर गरीबों को राहत दी जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह की 7 तारीख को अन्न उत्सव मनाकर जिले के 2,70,000 से अधिक परिवारों को 11,85,000 जैव राशन प्रदान किया जाता है। जहां तक प्रश्न है निवानिया का, यहाँ 3 से 95 जैव लाभ दिया जा रहा है। बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, ताली बजाओ। उज्ज्वला योजना ऐसी योजना है जो नॉन टैक्स बेस की महिलाओं को मिलता है निःशुल्क गैस कनेक्शन। अभी तक ग्राम पंचायत निवानिया 32 महिलाओं को जो गैस कनेक्शन मिल चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 मिलती है 4 किस्तें। अभी तक इस जिले में 1,24,000 आवास चुके रोजगार सहायक ने किया है। 1156 लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाया गया, तालियां बजाइए। इसी अनुक्रम में सामान्य न्याय विभाग की 2 से 18 हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। वृद्धावस्था पेंशन की महिलाएं 117 है, सामान्य सुरक्षा की 51 है, राष्ट्रीय विधवा पेंशन की 43 है और विकलांगता पेंशन 3 है। इन सभी में ताली बजाइए। आपको जो महिला सशक्तिकरण स्वसाधन समूह है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यहाँ 26 स्वसाधन समूह गठन किया गया, महिलाओं को आजीविका दिया गया और 4 लाख का बैंक लिंकेज का लाभ दिया गया। ताली बजाइए। लाडली लक्ष्मी योजना पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ग्राम पंचायत निवानिया में 1 से 11 बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी लाभ मिल चुका है। जननी सुरक्षा में ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र में 1,000 रुपए देने का प्रावधान है गर्भवती महिलाओं को। निवानिया ग्राम पंचायत में 29 महिलाओं ने इसका लाभ लिया। घर घर और खेत खेत तक हमने पहुंचाया पानी। हम बताना चाहेंगे, जिले में मोहनपुरा और कुंडालिया बृहद सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें 11 से 81 गाँव लाभान्वित एवं कुल सिंचाई क्षमता 1.70 लाख हेक्टेयर है। इसी प्रकार सुठालिया सिंचाई परियोजना के माध्यम से राजगढ़ जिले के 174 गाँव में 49,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई होगी। पार्वती वृहद परियोजना में 1 से 39 गाँव में 48,000 हेक्टेयर भूमि होगी और जहाँ तक निवानिया प्लस है 509 घरों में नल जल कनेक्शन आ चुका है। अब आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 4,000 मिलते हैं। यहाँ के पटवारी मैडम ने बहुत अच्छा कार्य किया, सचिव सभी लोगों ने किया। 4 से 58 हितग्राहियों को लाभ दिया गया, जिसमें निवानिया के 2 से 85, तलेनी के 93, शेमली के 55 और भाजपुरा बीरान के 25 हितग्राही हैं। इसी तरह से मनरेगा योजना में 3 से 8 मजदूरों को जॉब कार्ड बनाए गए और उनको 12,420 मानव दिवस सृजित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। का आपने वचन सुना है और आपको जानकारी मिली है। अब मैं हमारे अशोक जी पंडित जी का स्वागत के लिए मैं लखन जी जनपद सदस्य महोदय को आमंत्रित करता हूं कि उनका जगदीश जी बिलाला है तलेनी से, इन्हें भी पीएम आवास योजना का लाभ मिला। हितग्राही है, इन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिला। मैं उद्बोधन के लिए अब भारतीय जनता पार्टी आज इस विकास यात्रा के चौथे दिन की इस पड़ाव में हमारे बीच में मानसिक जी राजपूत जी पहुंचे हैं। उनके स्वागत के लिए मैं पूर्व सरपंच महोदय चरणलाल जी यादव को आमंत्रित करता हूं कि वो स्वागत करें। बीच में रोक देना बेटा, जी।
इस गांव को सड़क से जोड़ने वाले, विकास की गंगा बहाने वाले क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्री नारायण सिंह जी पवार साहब, क्षेत्र के पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री भजलाल यादव जी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई अमित जी शर्मा, जनपद के जुझारू युवा अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदीश गुजर जी, जिले के मंत्री आदरणीय दीप कमल शर्मा जी, जनपद सदस्य इंदर सिंह जी, लखन जी और समस्त मंच। साथियों, आपने सरकारें कांग्रेस की भी देखी, सरकारें भारतीय जनता पार्टी की भी देखी। कभी किसी सरकार को आपके द्वार आते हुए देखा था क्या? बताओ आप कभी इस तरह के नेता अपनी गाड़ियों से अपना डीजल खर्च करके, अपना समय खर्च करके आपके बीच में आपकी समस्या सुन रहे आए हैं? ये अगर संभव हो पाया है तो आपकी भाजपा सरकार में संभव हो पाया है। कभी कमलनाथ को राजगढ़ जिले में आते हुए देखा आपने? 15 महीने मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी। कैसे कमलनाथ जी किसी चेहरे में देखा? भाई बाबू अपने समय बेटी दादा और बेटे यहाँ पे कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाकर 2 लाख का झूठा कर्जा माफ करने घोषणाएं कर लाल फार्म, पीला फार्म, नीला फार्म भरवाकर वोट तो ले लेते हैं, पर कभी किसी जनता का भला नहीं करते, कभी किसी गरीब के आंसू नहीं पहुंचते, कभी किसी महिला का उत्थान नहीं करते, कभी किसान को सम्मान नहीं देते। आज आपके बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी 15 साल से 18 साल से मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, पर वो कभी मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करते, कभी किसी गरीब का बेटा बन के काम करते हैं, कभी किसी बहन का भाई बन के काम करते हैं, कभी भाइयों का मामा बन के काम करते हैं, तो कभी किसी दीन दुखी का सहारा बन के काम करते हैं। योजना हो, वो किसान सम्मान निधि हो, वो संबल योजना हो, हजारों योजना चलाकर किसी न किसी माध्यम से हर एक व्यक्ति को लाभ देने का कार्य अगर करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, आपका बेटा शिवराज सिंह चौहान कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपके वोट से किसी पंचायत एक ऐसा बूथ है जो हमेशा भाजपा को वोट देता आ रहा है। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आपको कि आपकी उंगली की ताकत से ये विकास की मिट्टियां बनी है और लाखों का विकास हम करते आए हैं। भारत माता की। आज ग्राम निवानिया में हम विकास यात्रा लेकर आए, उसमें हमारे सभी अतिथिगण पधारे, भाई साहब दिलवर यादव जी जिलाध्यक्ष, भाई साहब पूर्व विधायक साहब नारायण सिंह पवार साहब और हमारे काका जी पूर्व राज्य मंत्री और समस्त मंच कर दूंगा बनी और यहाँ समस्त मंच, हमारे अधिकारी, पुलिस सभी हमारे साथ में है और यहाँ के प्यारे प्यारे बच्चों और माताएं बहनों और मेरे युवक साथी और आपके यहाँ के हमारे जनपद सदस्य भी हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया दिल से, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज निवानिया में हमारे शिवराज सिंह जी ने बोला है कि आप जनता के बीच में जाओ और उनकी समस्या सुन के आओ, क्या क्या समस्या है क्या क्या नहीं है। इसलिए हमारे सारे अधिकारी हमारे साथ चल रहा है, जो भी समस्या है आपकी, हमारे जो नोडल अधिकारी बैठे हैं इनको नोट कराओ ताकि उसकी समस्या का समाधान हो सके। और हमारे मुख्यमंत्री जी को यह भी याद है कि क्या क्या समस्या है, क्योंकि किसान के बेटे हैं, इसलिए हमारी मातृ शक्ति के लिए, क्योंकि बहुत सारी समस्या है, कोई का कोपिन भी नहीं बन पाए, किस नहीं बन पाए, इसलिए उन्होंने 1000 रुपया लाडली बहना की एक योजना चलाई है, उसमें उनको 1000 रुपया मिलेगा ताकि घर बैठे बैठे उनका सब काम चल सके। और आप जो भी कॉलोनी में छूटे हैं मुख्यमंत्री आवास में प्लस में नाम जुड़वाइए, आपका पूरा होगा। आप आयुष्मान कार्ड बनवाइए और सबल योजना में आप जुड़वाइए। जो भी नल जल योजना आपके द्वारा ही है, ये भी हमारे अटल जी की देन है। जो आपका रोड है वो भी हमारे अटल जी की देन है, प्रधानमंत्री रोड। और यह खेत पे जो पाइपलाइन जा रही है ये भी हमारी बीजेपी सरकार की देन है। इसलिए भाइयों, आगे आने वाला टाइम में आप कहीं बगल मत जाना, क्योंकि हमेशा से निवानिया पंचायत प्लस में ही रही है। इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं भाजपा के जिला अध्यक्ष महोदय श्री दिलवर जी यादव को आमंत्रित करता हूं कि वो संबोधन में। हम सब
ग्राम निवानिया पंचायत निवानिया में विकास यात्रा लेकर आए हैं। हम सबके बीच में हमारे दोनों पूर्व विधायक, हमारे मार्गदर्शक और हमारी पूरी टीम, पार्टी के पदाधिकारी भी और जनप्रतिनिधि साथ में चल रहे हैं। साथ में चल रहे हैं हमारे सारे विभागों के वो अधिकारी। सामने बैठी जनता जनार्दन निवानिया पंचायत की। साथियों, ये ऐसी सरकार शिवराज सिंह जी चौहान की जो लगातार 17-18 वर्षों से आपके बीच में, आपके लिए, आपके द्वार पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ शासन चला रही है। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश के विरले मुख्यमंत्री हैं जो सर्वाधिक समय के लिए जो मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो सबकी चिंता करते हैं। सबके दुख सुख में साथ निभाने वाले मुख्यमंत्री वो इतनी चिंता कर रहे हैं कि हम सब लोगों को आज आपके सामने भेजा है। वो सिर्फ निवानिया पंचायत में ये यात्रा जा रही है वैसा नहीं है। ये यात्रा पूरे प्रदेश के पंचायत स्तर तक नहीं, पूरे गांव-गांव तक, शहरों तक ये नारा लिखा हुआ है आपके सामने, विकास की लहर हर गांव हर शहर। ऐसे कोई मुख्यमंत्री होते हैं, ऐसी कोई सरकारें होती है जो लगातार जनता किसी प्रकार से परेशान नहीं हो, इसकी चिंता करते हुए किस प्रकार से सब लोग योजनाओं का लाभ ले, इसकी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए ये विकास यात्रा आपके द्वार आई है। अभी हमारे जनपद सीओ साहब ने इस निवानिया पंचायत में कौन कौन सी योजनाओं के कितने लोगों को लाभ मिला इसका वाचन किया। इतने सारे काम, इतनी सारी योजनाएं, अगर चाहते थे तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, वहीं से बैठकर संतुष्ट हो जाते। ये पूरा रिकॉर्ड उनके पास भी है, लेकिन हम सब जगाने के लिए आए आप सब लोगों को। ये देखिए इस प्रकार की सरकारें चलती है। आज इस विकास यात्रा के माध्यम से ये समीक्षा हो रही है कि कितने लोगों को लाभ मिल चुका है और कितने लोग अभी बाकी है। तो अभी जो लोग बाकी है उनकी भी कार्य योजना बन रही है, उनके भी नाम लिखे जा रहे हैं और इस ग्राम पंचायत में कौन कौन से काम अभी होना बाकी है उनका भी अभी सरपंच साहब वाचन करेंगे। ये सारे काम हम नोट करके ले जा रहे हैं। यहाँ से हमारे अधिकारी ये कलेक्टर साहब के साथ पहुंचेंगे। जितने काम होने जिले के अंदर वो जिले से काम हो जाएंगे, और जो जिले से संभव नहीं है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री से संभव है, वो काम वहां तक भी पहुंचेंगे। इसलिए ये विकास यात्रा निकाली जा रही है। साथियों, ये ग्राम निवानिया, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता, बड़ी मात्रा में हमारी बहनें भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई है। इनके सम्मान के लिए भी जोरदार ताली बजाई जाए। यहाँ के सब जागृत लोग हैं, सब मेहनत करके वो ग्राम निवानिया इस पंचायत कैसे सब में आगे रहे इसका प्रयास करते हैं। इस जिस जमीन पर हम बैठे हैं ये सरकारी जमीन है। यहाँ के सब लोगों ने मिलकर इस पूरी जमीन को संरक्षित आरक्षित कर रखा है और ये बाउंड्री वॉल बनकर यह तमाम प्रकार की सारी बिल्डिंगें इस परिसर के अंदर बने। ये सुंदर काम अगर हुआ है तो ये सब निवानिया के जितने लोग बैठे हैं इनकी मेहनत के कारण हुआ है।
ये बहुत चिंता करते हैं। यह सामुदायिक भवन का काम भी चल रहा है, ये मंदिर निर्माण का काम भी चल रहा है। और अभी जो पिछले सरपंच साहब थे, ये भी बहुत मेहनत से यह काम कर रहे थे। बार बार वो मेरे से भी लड़ते रहते थे, पूर्व विधायक साहब सबसे, अपने गांव का विकास कैसे हो, सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करने की यहाँ आदत है। पिछली बार वो गौशाला के लिए यहाँ लड़े कि यहाँ इतनी जमीन है तो यहाँ एक गौशाला बनना चाहिए, तो हमने सबने मिलकर उसको स्वीकृत कराया। हालांकि उसमें बहुत प्रकार की दिक्कत आई, लेकिन आज वो गौशाला का काम सही ढंग से यहाँ नेवानिया के अंदर चल रहा है। और नेवानिया ऐसी पंचायत है, ये आसपास के क्षेत्र के लिए भी उदाहरण बनी हुई है। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ कि नेवानिया के जितने भी काम हैं, यहाँ के सब लोग मिलकर अच्छी तरीके से योजना बनाएं। उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए ग्राम नेवानिया के और इस पंचायत के सारे लोगों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और ये नेवानिया का नाम हम पूरे इस ब्लॉक में रोशन करने के लिए आपके साथ पूरी दमदारी के साथ खड़े रहेंगे। साथियों, आप सब लोगों ने इस विकास यात्रा का, और हम सब लोग, आपका जो विचार है, आपका जो मन है, इसके साथ हम हमेशा जुड़े रहेंगे। और आगे निरंतर नेवानिया में अच्छे काम हो, अच्छे सब लोग मिलकर। यहाँ पूर्व सरपंच की भी बहुत लाइन है, छगन जी भी यहाँ बैठे हैं, अभी बाबूजी भी हो गए, हमारे नेताजी किशन लाल जी, बाकी सब गांव के वरिष्ठ लोग सब मिलकर अच्छा विचार रखते हैं। इसलिए ये नेवानिया में सब प्रकार के अच्छे काम होंगे। हमारे सब अधिकारी भी यहाँ उपस्थित है, पटवारी महोदय भी यहाँ उपस्थित है, पंच, सरपंच, जनपद, जिला के यहाँ सब जनप्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं। सब अपने अपने राशि में से कुछ ना कुछ राशि इस नेवानिया पंचायत में देकर इस नेवानिया में अच्छा विकास हो, क्योंकि अच्छा परिसर है यहाँ। हम सब मिलकर इस क्षेत्र के लिए अच्छा उदाहरण बने। इतना ही निवेदन। भारत माता की जय। पूर्व राज्य मंत्री महोदय, देखो ये चुनाव तो होते रहते हैं, होते रहेंगे। ये बीमारियां क्यों बढ़ रही है गाँव और में? अरे जो जीते वो भी अपनो, जो हारियो वो भी अपनो। अपन भैया सबे मिलके चलनो है। नेवानिया के लिए हम सब एक है। मैं भी हूँ, हम सब बेटे हैं। भाई साहब है, नारायण सिंह जी है, जिला अध्यक्ष जी है, आप हमारा माता का मोड़ है। हाँ, आप हर बार मदद करते हो और हम तुम्हारी मदद, हम सब है जी आज्ञाकारी है आपके सामने, और आप भी आज्ञाकारी हो, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे जनपद अध्यक्ष जी को भी इन्होंने वोट दिया है, ऐसा थोड़ी यार है। अच्छा करेंगे काम। असद माँ तो ठोक के हम ही घर में बैठ जाएंगे, हम ही चुनाव हार गया था है, तो क्यों माता ठोको दादा हो। आपस में मिल के चलो, भाईचारा से चलो। जय हिंद, जय भारत। सभी नेतागण, सभी अधिकारीगण, ग्राम पंचायत के निवास सभी भाइयों बहनों, साथियों, बद्रीलाल जी ने अपने मन की पीड़ा भी व्यक्त करी है। और ये चीज तो स्वभाव के लोकतंत्र है, तो जीत हार रहेगी। हम भी तो गए, वो 2 बार, मैं 2 बार, हम भी तो हारे। भाई देखो, ये तो अपन ने जो काम हाथ में लिया है, सरकार टूट गई, दिल्ली के अटल जी 1 वोट से हार गए थे, तो क्या काम बंद कर दिया क्या अपन ने? ये तो चलेगा भैया, जब तक लोकतंत्र होगा ये हार जीत चलती रहेगी। इसलिए रूप के घर बैठकर तो राजनीति कर रही है, ठीक है ना? क्या हमारी कमी को ठीक करेंगे आगे भविष्य में? विकास कार्यों को लेकर के यात्रा जागरण करने के लिए आई है। आप सब भाइयों ने जिस प्रकार का यह वातावरण बनाया इस नेवानिया में, ये लंबी यात्रा है। 1978 से मैं लगातार देख रहा हूँ, अब से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। पहले जो है जनपद देखकर मैं 78 में लड़ा था, 50 साल होने को आ रहे हैं। तब से मैं देख रहा हूँ इस नेवानिया में लगातार जीवित संपर्क है मेरा। इस गांव का वाकई में बद्रीलाल जी का आदर्श गांव है, इसका सम्मान होना चाहिए। चाहे जैसे उलटफेर हुआ हो, चाहे इतना खराब समय आया हो, लेकिन नेवानिया ने सदैव जनसंघ से लेकर भाजपा तक एक सूत्री कागज, एक पथ कभी भी दिखे नहीं। कई जजमत आए, जातिवाद भी आया, लेकिन नेवानिया दिखा नहीं। इसके लिए एक बार और तालियां।
चलता रहेगा, ये तो शिकायतें भी आएंगी, ठीक ठाक भी होगा। विकास की इस यात्रा को भैया बहुत बातचीत 2 मिनट और लूंगा मैं। विकास की ये यात्रा का हम भरपूर लाभ लें। जितनी योजना सरकार की है वो निवारण में लागू होगी, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ हम नहीं ले पाते। इतनी विभागीय योजना में तो अमल में रही है, लेकिन हमारी आज की युवा पीढ़ी पढ़ लिख रही है। उस युवा पीढ़ी को हम कैसे रोजगार की ओर मोड़े। आज तो सरकार ने इतनी सारी संस्थाएं खड़ी कर दी है, उद्योग विभाग के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, कौशल विकास की संस्थाओं के माध्यम से, कि हमारा युवा अपने पैर पर खड़ा हो जाए। इसलिए गांव के सामान्य जो कार्य है, जो सरकार का कर्तव्य है, गांव के विकास का, सड़क, बिजली, पानी, खरंजा, पेंशन, आयुष्मान, ये सब तो हम निरंतर कर रहे हैं, लेकिन अपने गांव की आने वाली पीढ़ी को हम रोजगार से जोड़ें, ताकि हमारा युवा भटके नहीं। पढ़ लिख करके बहुत सारी, हमारा रामबाबू का गया, एक किसी फर्जी उसमें संस्था में बच गया, वो जीवन खराब कर लिया। ऐसे फर्जी संस्थाओं में बचे अपन, नहीं कहीं चला गया होगा। लेकिन कुल मिलाकर के इतनी संशोधन सरकार ने दिए हैं, आसान किस्तों पर सरकार लोन देती है, सब्सिडी देती है, छोटे छोटे काम धंधों के माध्यम से अपने पैर पर खड़े हो। आने वाला समय कौशल का समय है। अब केवल डिग्री लेने का समय नहीं है कि बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, इससे अब काम नहीं चलेगा। आज का जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। तकनीकी रूप से हम अगर दक्ष होंगे, निश्चित हमारी अगली पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी। हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती बाड़ी तो अच्छी करें ही हम, खेती बाड़ी में भी हम उन साधनों का उपयोग करें जो आधुनिक खेती के लिए, जो वैज्ञानिक खेती के साधन अपनाए। हम परंपरागत खेती करते हैं, सोयाबीन बोते हैं, भगवान भरोसे आई नहीं, पिछले कई वर्षों सोयाबीन खराब हो रही है। इस सीजन की फसल में कभी ओले कहते हैं, कभी पाला कहता है, कभी जोर होता है, तो भगवान के भरोसे हमारी खेती है। इसके साथ साथ हमें और 4 काम करने पड़ेंगे। सरकार ने खेती के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग, मुर्गी फार्म, बकरी फार्म, मछली फार्म, ऐसे अनेक काम जो दिए गए, अतिरिक्त खर्च किए बिना भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। उस तरफ भी हमें युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना होगा। ये सब सरकार की योजनाएं हैं। इन योजनाओं को हम कैसे उद्योग में जाकर समझ लें, बैंक में जाकर समझ लें, जिस विभाग संबंधित है उस विभाग में जा करके जरूरत पड़ेगी तो गांव में से क्लस्टर बना करके उद्योग वालों को, बैंक वालों को, बिजली वालों को, सबको आपके साथ में बैठ करके एक बार पूरी गोष्ठी करा देंगे, ताकि पूरा मार्गदर्शन एक साथ हो जाए। क्योंकि खेती पे अपनी जीविका चलाना अब संभव नहीं है, दूसरे काम धंधे कराना बहुत आवश्यक है। फिजूल खर्ची को रोक के हम गाँव में बहुत सारी शादियां, बहुत सारे लोग पैसा बचा करके नई पीढ़ी के बच्चों को उचित शिक्षा दिलाना है तो बहुत खर्च करना पड़ता है। वह खर्च हमारे पास न होने के कारण हमारे बच्चों को प्रतिभा है, लेकिन उसको हम आगे नहीं बढ़ा पाते। यद्यपि सरकार मदद कर रही है, अच्छी श्रेणी के बच्चों को सरकार लाखों रुपए खर्च करके मेडिकल में हो, IIT हो, IIM हो, तमाम संस्थाओं में सरकार भेजती है, देश में विदेश में भी। इसके बाद ही सबका नंबर लगता नहीं है, इसलिए उन संसाधनों को हम अपने घर में तैयार करें, फ्यूल खर्ची रोके, आमदनी साधन बढ़ाए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां का भविष्य सुरक्षित हो। सरकार की इतनी योजना है, उनका लाभ हम ठीक से लें। कहीं अगर अवरोध आ रहा है, किसी प्रकार की कोई व्यवधान है, तो अधिकारियों की पूरी श्रृंखला है और ये सब लोग आपकी मदद के लिए खड़े हैं। जहाँ लगता है ब्लॉक में कोई दिक्कत है, तहसील में कोई दिक्कत है, बिजली में कोई दिक्कत है, उनको हम सब मिलकर के और एक साथ हल करते रहेंगे। ऐसी गोष्ठियां जो तो आज पार्टियां काम है, लेकिन बिना पार्टियां काम भी अपने गांव के 4 गांव इकट्ठा करके यहाँ और ऐसे कैंप भी हम करना चाहते हैं, ताकि उन सब योजनाओं को एक साथ आपका जो है पलट गई है दुनिया में। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के दुनिया के नेता तरसते हैं, कैसे हमारी भेंट हो जाए, चाहे राष्ट्रपति अमेरिका का हो, चाहे रशिया का हो, चाहे दुनिया के और किसी देश का हो, भारत के प्रधानमंत्री से कैसे मुलाकात हमारी हो जाए। दुनिया देख रही है आज कि हिंदुस्तान ही दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। विश्व के नेताओं में अभी आपने पढ़ रहा है लगातार नंबर 1 की रैंकिंग में नरेंद्र मोदी है। दुनिया में कोई नेता उनके बराबर लोकप्रिय नहीं है, तब जाके देश आगे बढ़ रहा है। उनके द्वारा चलाई गई योजना है, तमाम प्रकार की योजना है जो जनपद पंचायत से चलती है,
और विभागों में चलती है, उन योजनाओं को आगे क्रियान्वित करने के लिए हमारी सरकार मध्य प्रदेश की लगातार 20 वर्ष से काम कर रही है। ये सरकार लगातार आगे चलती रहे, इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता रहे। और जो भाई सरपंच साहब जो लोग अभी भटके हुए हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो दूसरी पार्टियों का साथ देते हैं, ऐसे कुछ लोग होंगे, उनसे हमें बैठ के पूछना चाहिए कि भैया ये बताओ, ये सारा विकास का जो मॉडल है इसमें कांग्रेस का योगदान कितना है? कोई सड़क कांग्रेस ने बनाई क्या? कोई बिजली घर कांग्रेस ने बनाया क्या? कोई डैम कांग्रेस ने बनाया क्या? कोई विद्यालय भवन बनाया क्या? जब कोई योजना कांग्रेस की नहीं है तो वोट किस बात का भाई? ये भी हमें सवाल करना पड़ेगा। जो हमारे साथी इधर भटके हुए हैं, ये काम हमारा नहीं है। हम जागरण करने आपके बीच पाए, ये काम आपको भी हाथ देना पड़ेगा। एक अकेला मोदी 100 करोड़ लोगों से बात नहीं कर सकता, अकेला शिवराज 8 करोड़ लोगों से बात कर नहीं सकता है। हम सबको लगना पड़ेगा उसके लिए, हरेक को मोदी बनना पड़ेगा, हरेक को शिवराज बनना पड़ेगा। हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं, ठीक है आपको पार्टी हमसे बीजेपी से किसी को परहेज हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी से परहेज नहीं करना चाहिए, शिवराज से परहेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे लिए काम करे, देश की सुरक्षा करे, देश का लगातार मान सम्मान बढ़ाए, केवल विकास ही नहीं, धार्मिक मामलों में भी, अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे वो उज्जैन का महाकाल लोक हो, चाहे वो बनारस का कॉरिडोर हो, वो चाहे और प्रकार के धार्मिक केदारनाथ हो, हमारा ये देश सनातन संस्कृति का देश है। हजारों वर्षों से हमारे सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे विधर्मियों के द्वारा, उनको भी फिर से पुनर्स्थापन करके और इस देश का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीजें लोगों को हजम नहीं हो रही है, इसलिए नरेंद्र मोदी के पीछे भी लोग, कैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई का लिखा है, कैसे ये आदमी को लोग नाम भूल जाए, कैसे शिवराज सिंह का नाम भूल जाए, ये सारे षड्यंत्र करने वाले लोग लगातार रात दिन झूठ बोल करके और तमाम प्रकार की दुष्प्रचार करके लोगों को बैठाना चाहते हैं कि ये सरकार तो खराब है। हम सब आपसे पूछना चाहते हैं कि भैया नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई नेता है क्या देश में? सभी बोले भैया है क्या कोई नेता? तो बिना नरेंद्र मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए? और शिवराज सिंह का कोई मुकाबला है क्या? जब नहीं है तो एक एक बच्चे को लगना पड़ेगा इस काम में। झंडा उठाओ, गली गली में घूम जाओ, और कोई रास्ता नहीं है। हर समस्या का हल खिलता कमल भारत माता की जय। पंचायत की आप सभी अतिथियों के सामने मांगे हैं, वो आपको वाचन के लिए मैं जनपद सदस्य महोदय लखन जी यादव को आमंत्रित करता हूं कि वो पंचायत में किन किन चीजों की आवश्यकता है वो अतिथि को बताए और उसको आगे बढ़ाए। सबसे पहले तो मैं आज प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस विकास यात्रा का ग्राम पंचायत निवाने में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन सभी अतिथियों का। मेरी पंचायत की जो आप सभी को हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ हैं और अधिकारीगण लोग भी यहाँ साथ में चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अवगत करा दूं कि ग्राम पंचायत निवानिया में 1925 से ये प्राथमिक स्कूल आप जो देख रहे हो, जिस स्कूल की भूमि पे आज ग्राउंड पे आप ये अपना आयोजन चल रहा है, ये सन 1925 से जारी है। देश आजाद नहीं हुआ उसके पहले से हमारे गांव में स्कूल की स्थापना हुई थी, जो कि आज तक माध्यमिक विद्यालय में ही अध्ययन हमारे छात्र छात्राएं कर रहे हैं। और हमने आदरणीय जिलाध्यक्ष जी दिलवर यादव जी से भी बात की थी, उनको अवगत कराया था कि सीएम राइज स्कूल जो अभी प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसमें हमने आवेदन भी दिए हैं और आवेदन शायद स्वीकृत भी हो चुके हैं, मैपिंग तक भी नाम है। पर थोड़ा सा निवेदन है आप सभी से सहयोग चाहते हैं, ध्यान दे रहे, क्योंकि यहाँ पे छात्र छात्राओं की उपस्थिति पर्याप्त है। आसपास पूरे कम से कम 7-8 गांव के स्कूल निवानिया को कन्वर्ट करते हैं, जोड़ते हैं, और ब्यावरा से 12 किलोमीटर दूरी पे भी निवानिया पड़ता है, तो ये सेंटर में पड़ रहा है। तो मैं आप सभी को अवगत करा दूं कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा कि एक सीएम राइज हमारे गाँव को आपकी देन हो जाए। सभी का सहयोग चाहिए, हमको सभी का सहयोग चाहिए, सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग, क्योंकि आपके द्वारा ये संभव है। और दूसरा, एक जो अभी वर्तमान में गौशाला निर्माण दिन जारी है, उसका कार्य चल रहा है, तो उसमें 8 बीघा पटवारी मैडम ने बताया था हमें 8 बीघा अभी भूमि नामे है। तो हमारा थोड़ा सा आपसे निवेदन है, प्रदेश सरकार के द्वारा भी उसका अभी आदेश जारी नहीं किया गया, परंतु उस योजना के बारे में भी आदरणीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी ने निकाला था 6 महीने पहले,
कि जितनी भी चरनोई भूमि है गौशाला के आसपास, निवानिया की नहीं बोल रहा हूँ, प्रदेश में कहीं पे भी है, ये गायें आज दर दर भटक रही है, किसान नहीं पाल रहा है इनको, न बाजार में भी ठोकरें खा रही है, कोई देख रेख नहीं है। तो चरनोई भूमि जितनी भी है गौशाला के पास, आज मेरे निवानिया में 150 बीघा जमीन गौशाला के आसपास है। तो सर्वप्रथम तो हम पंचायत के द्वारा भी उसका प्रस्ताव दे दिया गया है, उसको पूरी गौ माता चारागाह के लिए उसको स्वीकृत एवं नामे करवाने की कृपा करें। तीसरा, इसकी जो प्रक्रिया है उसको प्रक्रिया में ले लो, ऑनलाइन कैसे इसको करना पड़ेगा, कलेक्टर साहब से अपन बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी भी चरनोई भूमि उसको नामित की जाए। साथ ही सहकारी संस्था बेलास, हमारे गांव के 1800 किसान पंचायत के लगे हुए पूरे किसान 100 सालों से बेलास में, पहले कासुर जाया करते थे, आज बेलास में जा रहे हैं। सबसे बड़ी पंचायत है सहकारी संस्था में निवानिया। हाँ नहीं, मतलब कासुर जा रहे थे इसके पहले, और मेरे को तो जितना नॉलेज उतना आपको बता दिया, और इसके बाद बेलास जा रहे हैं। सबसे बड़ी पंचायत बेलास सहकारी संस्था में निवानिया है, बल्कि इसमें अभी तक उचित मूल्य की दुकान जो है वो भी थोड़ा सा गौर करें, इस पे गौर करेंगे तो थोड़ा सा। हाँ बिल्डिंग है ना यहाँ भवन, और एक 33 केवी उपकेंद्र जो हमारे यहाँ पे 5 साल पहले स्वीकृत हुआ था, आदर में थोड़ा सा ध्यान दो। 33 केवी उपकेंद्र जो अपना बिजली विभाग का, तो यहाँ पे भी आसपास 8-10 गांव लग रहे हैं निवानिया से टचिंग में। आज इतनी दुविधा है कि अटल ज्योति की लाइटें भी रात में जाती है, दिन में जाती है। आज अगर 33 केवी केंद्र अगर यहाँ पे स्वीकृत हो जाए तो आसपास के गांव भी थोड़ा सा, और पंचायत को भी इसमें सुविधा मिलेगी। चौथा, हर साल स्वीकृत हो रहे हैं ग्रेड, उस योजना में अपन जोड़ के यहाँ भी करा दे भी रखा है, परंतु पहले भी आ गया था, हो गया। साल में 2-3 होते हैं तो होगा। और तीसरा, उप स्वास्थ्य केंद्र, बड़ी पंचायत होने के साथ साथ आज भाटपुरा में हमारा, मैं तो जब से जान रहा हूँ जब से भाटपुरा ही लग रहा है, भाटपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र है। आज 2 आंगनवाड़ी भवन हमारे पास है, और इतनी आबादी को देखा जाए तो उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे एक स्वीकृति में अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद एक निवेदन और कि इतनी बड़ी बाउंड्री, और अभी बाउंड्री वाल का भी आप लोगों के द्वारा हम भूमि पूजन करवाएंगे। इसमें एक पंचायत के द्वारा अगर सामुदायिक भवन के लिए कुछ योजना में जोड़कर बड़ी राशि हमें आवंटित की जाए, ताकि यहाँ बड़े बड़े कार्य इस स्कूल प्रांगण में किए जाए, तो उसमें सामुदायिक भवन हम सोच रहे हैं कि ये स्कूल के बाउंड्री में साइड में कहीं भी बना ले। थोड़ा सा उसमें राशि ज्यादा लगेगी, तो 15-20 लाख अगर आप कोई सी भी योजना में स्वीकृत करवा दें जोड़कर। जगह पर्याप्त है, जगह तो पूरे ब्यावरा तहसील में जो निवानिया के गाँव के पास आज चरनोई भूमि है, करीबन मेरे ख्याल से 300 बीघा के आसपास। वो क्या है कि मैंने कब्जा कर रखा है, दूसरे ने कर रखा है, ऐसे है। परंतु वो जगह अगर आप हमें कुछ सौगातें दोगे तो हम वो जमीन त्याग देंगे, क्योंकि अगर आप विकास के लिए हमें कुछ बिल्डिंग कुछ भवन दोगे तो हम वो जमीन छोड़ने के लिए तैयार है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और शमशान घाट की बाउंड्री वाल अगर हो जाए, बढ़िया पर्याप्त जगह उसके लिए भी। हेलो, हाँ अध्यक्ष जी कृपया ध्यान दें 5 मिनट। ये जो बांसपुरा परियोजना में नल जल योजना है, इसमें एक भी गांव में प्रतिदिन नल नहीं आ रहे हैं। 138 गांव जो दे रखे हैं, एक भी गांव में प्रतिदिन नल नहीं आ रहे हैं सर। कहीं ना कहीं टंकी में गड़बड़ी है, कहीं पाइपलाइन ठोक रही है, शिकायत करते हैं कोई नहीं सुनता है। तो ये बांसपुरा परियोजना की पूरी जांच करवाओ, जल संसाधन विभाग वाला अपने, कोई भी नहीं सुनते। धन्यवाद। जल संसाधन वाले आएंगे कोई? जल निगम देख रहा है ये पानी का तो देख रहे हैं, पानी सब जगह जा भी रहा है, कुछ जगह दिक्कत है।
अभी शुरुआत में बहुत सारी परेशानियां, लेकिन धीरे धीरे इंजीनियर वगैरह सब मिलकर उसकी कमियां जो है उसकी पूरी करेंगे और पानी सब जगह पहुंचाएंगे। और एक समस्या और आ रही है अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी एवं जनपद अध्यक्ष जी, हमारी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई है। कुछ माताएं ऐसी है, विधवा माताएं, विधवा बहनें, जिनको आज तक ना तो पीएम आवास में नाम जुड़े 10 साल हो गए। कुछ महिलाएं 10-10 साल से भी विधवा है, जिनको ना तो पीएम आवास मिला ना उनकी वो नाम भी नहीं आ रहा। देखिए हमने चेक कर लिया, अभी तो महिलाएं जो माताएं वाले जिनके नाम नहीं उसमें पीएम आवास में, विधवा माताएं बहने। लखन भाई ये मंत्री जी खड़े हैं, मुख्यमंत्री प्लस आवास में भेजती है इन्होंने नाम, ठीक है ना, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। और जो ये भवन की बात कर रहे थे, हमारे जनपद सदस्य जी की जो राशि आ गई, तो आपका एक आदमी और आपको ही काम हो गया नहीं, जिला भी नहीं है, पर एक ही जो राशि आ गई, हम सारा गांव का पता कभी नहीं ले लीजिए, ठीक है। और कम नहीं आएगा, 10-12 लाख रुपया आएगा, ठीक है, तो रेडी पता करेंगे, तिलक कर दीजिए, ठीक है साहब। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी जो भी समस्या है, यहाँ पर मंत्री जी और अधिकारी उपस्थित हैं, उनको सभी अपनी समस्याएं लिखवा दें, उसका निराकरण जरूर किया जाएगा। सभी को भोजन करना है यहीं पे, हाँ भोजन सभी भोजन पे चले सब, चलो। पंडित जी का है, पंडित जी हाँ नारियल अब लेके आए, नारियल ले आया, फोटो